जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आगे लगाने वाला मैं आपका अपना एनएटी संदेश सर। मेरा जो है एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारा कहाँ का है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। समझना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कहाँ कौन सा टॉपिक से है। ये तुम्हारा क्या है, वेरिएबल सेपरेबल के बाद एक तुम्हारा होता क्या है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब समझना इस चीज को। पहली बात क्या है कि इस चैप्टर का तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, है ना। कंसेप्ट क्या होना चाहिए, ये जो जितना भी इसका है ना टाइप होता है, तो टाइप और फॉर्म को पकड़ के रखना पड़ेगा, है ना। तो अब जैसे तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस, है ना। उसके बाद क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और तुम्हारा क्या होता है, बर्नौली। आईआईटी के सिलेबस में तो इतना ही है। लेकिन ये जो तुम्हारा जितना भी टॉपिक है, तो क्वेश्चन किस टॉपिक से है ये पकड़ने के लिए मतलब क्या तो टेक्निक होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज पता ही नहीं चलेगा कि मेथड क्या मुझे अप्लाई करना है। क्लियर है ना। तो पहली बात ये जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया गया है, ठीक है, जब मैंने कंसेप्ट बताऊंगा, थ्योरी पे बात करूंगा, तो वहां पे है ना पूरे डिटेल में थ्योरी का बात करेंगे, कंसेप्ट का बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, तो जितना कंसेप्ट का यूज होगा उतना ही मैं यूज करूंगा यहाँ पे। अदर जो कंसेप्ट है उसका यूज यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। तो समझना यहाँ पे, ये जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्या है, होल स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो सकता है क्या। ये तुम्हारा क्या है, dy बाई डी एक्स। अगर मैंने बोला dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो यहाँ देखो कितना वेरिएबल है, एक्स वाई, टू वेरिएबल है। तो क्या x वाली टर्म को वन साइड, y वाली टर्म को अदर साइड कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ, है ना। यानी यहाँ पे तुम्हारा वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकता है। अगर वेरिएबल सेपरेट होता तो वेरिएबल को सेपरेट करके देन इंटीग्रेट करके मैं सॉल्व कर देता, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरा सॉल्व हो जाता। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ तुम्हारा क्या दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स, और ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। क्या तुम वेरिएबल सेपरेट कर देगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा वेरिएबल सेपरेट, एक्स वाई सेपरेट नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल है ना, वेरिएबल सेपरेबल तुम्हारा फॉर्म जो है ये नहीं है, तो ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब देखना, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, सॉल्यूशन समझना। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो तुम्हारा मेथड क्या होता है, जो तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल होता है, तो अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं बनता है तो उसको रिड्यूस करना होता है ना। रिड्यूस करने के लिए तुम्हारा जो फॉर्म है, तो उसमें ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या, टी या भी पुट करना होता है जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, है ना, सॉल्यूशन में मैं पुट कर रहा हूँ क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी या भी, जो तुम्हारा मन है पुट कर दो, है ना। तो मैंने क्या भी पुट किया। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये क्या जगह, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तुम्हारा क्या जगह, डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से समझना, यहाँ से तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस वन। क्लियर है, यहाँ पुट कर दो ना, पुट करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, dv बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू तुम्हारा क्या, x प्लस वाई को मैंने भी पुट किया हूँ, तो x प्लस वाई का क्या, होल स्क्वायर, मतलब इधर तुम्हारा v स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या। अब तुम्हारा क्वेश्चन गया, कोई जान ही नहीं रहा, देखना समझना। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन, इधर जाएगा तो प्लस, यानी वन प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम्हारा इसमें वेरिएबल क्या क्या है, v और x। अब क्या ये दोनों सेपरेट हो सकता है क्या, ये सेपरेट हो सकता है। जब सेपरेट होगा तो वेरिएबल क्या है तुम्हारा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो। तो यहाँ देखो वेरिएबल को सेपरेट करो, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, dv बाय वन प्लस वी स्क्वायर को इधर लेके जाओ, तो वन प्लस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ये तुम्हारा क्या हो डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गया, v वाली टर्म अलग और x वाली टर्म अलग। अब वेरिएबल जब सेपरेट हो गया तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो। क्लियर है, इंटीग्रेट कर दो। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये तुम्हारा होगा डी वी बाय वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। क्लियर है क्या। अच्छा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, है ना।
तो 1/1 प्लस भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोला है तो tan इनवर्स भी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स भी। क्लियर है क्या, tan इनवर्स भी इक्वल टू और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c। क्लियर है क्या, तो यहाँ से तुम्हारा tan इनवर्स भी क्या है, अरे भी क्या है x प्लस वाई, यहाँ पुट कर दो तो x प्लस वाई इक्वल टू तुम्हारा x प्लस c। यही तुम्हारा कर्व है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यही तुम्हारा कर्व आया है, तो ये तुम्हारा क्या होगा आंसर। अंडा क्लियर है क्या, तो क्वेश्चन में कोई जान था ही नहीं, कुछ था ही नहीं इसमें, है ना, थोड़ा फॉर्म पकड़ना था, क्या पुट करना है ना। ये पहली बात, ये चैप्टर ही आसान है, इजी है, आसान नहीं है वो पता चलेगा बाद में, है ना। इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।